और हिमाचल में भी चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस वक्त हिमाचल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको, हिमाचल में भी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वोट डाला है। रामपुर में प्रतिभा सिंह ने मतदान किया। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। रामपुर में प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शोर और आज मतदान हो रहा है 68 विधानसभा सीटों के लिए। वीडियो सामने आया है प्रतिभा सिंह का, वो आपको दिखाते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव और लगातार मतदान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी वोट डाला है। प्रतिभा सिंह ने वोट डाल दिया है। कई दिग्गजों ने वोट अपना अब तक डाल दिया है और बहुत से लोगों को भी डालना है। और लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल में इस बार मुकाबला कड़ा है। जीत के सभी के दावे हैं और मतदाता किस बात को जहन में रखकर वोट डाल रहे हैं, ये उनका दिल जानता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और हिमाचल प्रदेश में आज मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। दावा है, वादा है सत्ता का रिवाज बदलने का। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। और कमल भी मेरे साथ जुड़े हो। कमल, दिलचस्प चुनाव है, मुकाबला कड़ा है, जीत के दावे सभी के हैं और अभी क्या अपडेट है? नासिर, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है हिमाचल चुनाव को लेकर और हम भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने कई चुनाव आपके पास कमल, इस बार का चुनाव काफी आपकी आवाज नहीं आ पा रही ठीक से। बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, 5 साल एक सरकार रहती है, 5 साल एक सरकार रहती है, लेकिन क्या वोटर्स कुछ बदल पाएंगे या वोटर्स कुछ और ही सोच कर बैठे हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और नासिर, आप भी लगातार अपील कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि जो भी मतदाता है वो घरों से निकलकर बूथ तक जरूर जाएं और ये भी कहते हैं हम तो कि दूसरों को भी जागरूक करें क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। बात 5 साल का है, 5 साल का सवाल है और दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। नासिर, हम लगातार चर्चा भी करते रहे। जी नासिर। कमल, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ मनोज धीमान, हमारे संवाददाता सुलह विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं और सुलह विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है। जी मनोज, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है हिमाचल की ठंडी वादियों में? देखिए, जिस तरह सुबह की टाइम किरण निकली थी उसी वक्त जो है वो कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो डालने शुरू हो गया था और सुबह 7 बजे जो है हमने पहला लाइव दिखाया था कि किस तरह से जो है वो पोलिंग बूथों पर सतर्कता बरती जा रही है, किस तरह से जो है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। हालांकि बात की जाए तो अब तकरीबन 10 बजने को कुछ समय बाकी है और आप मेरे पीछे ये लंबी कतारें देख सकते हैं जो उत्साह से भरी हुई कतारें हैं। काफी लंबी कतारें जो है वो सुलह और कांगड़ा के अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो इसी तरह की लंबी कतारें आपको देखने में मिलेंगी। हाल ही में जो है वो इंदु गोस्वामी ने बैजनाथ में अपना मतदान किया है। साथ ही साथ शाहपुर से अगर सरवीन चौधरी की बात करें तो वो भी अपना मतदान करके वहां से जा चुकी हैं। तो लंबी कतारें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह से कहा गया था मौसम विभाग द्वारा कि मौसम खराब रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। जो धूप है, खिलती हुई धूप में जो है वो मतदान हो रहा है और लंबी कतारों से जो है हर विधानसभा क्षेत्र में यही नजारा आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है वो अच्छी प्रतिशत जो मतदाता है वो अच्छी प्रतिशतता में मतदान करेंगे और जो वोटर्स है उनसे लगातार अपील रह रही है कि जो अपने घरों में बैठे हैं वो मतदान के लिए निकले, क्योंकि अगर सुलह की बात करें तो सुलह में तिकोनी मुकाबला जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से विपिन सिंह परमार जो है वो प्रत्याशी है, दूसरी तरफ
कांग्रेस की बात करें तो जगदीश सिपैया जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और साथ ही साथ कांग्रेस को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो जगजीवन पाल ने लिया है और चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सुलह विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर ना सिर्फ धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि भाजपा से बागी हुए विपिन नहरिया जो है वो उन्होंने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आज वो मतदान का दिन है और जो मतदान है वो मतदाता मतदान के लिए निकल रहे हैं। लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इसी तरह की लंबी कतारें जो है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र से आपको देखने को मिलेंगी। नासिर बिल्कुल, और इस बार दिलचस्प रहा। अच्छा, एक और बात बताएं मनोज की पिछले साल के चुनाव में और इस साल के 5 साल पहले के चुनाव में और इस साल के चुनाव में 5 साल बाद जो चुनाव हुआ है, कितना बदलाव आपने देखा? राजनीति में दावे सियासत के हो रहे थे, रिवाज बदलने के, ताज बदलने के, जनता में किस तरह का एक बदलाव आया है? बिल्कुल नाहिद, जाहिर सी बात है 2017 के चुनावों की अगर बात करें तो 2017 में जो है वो दो दलों के बीच जो है जो घमासान हुआ था उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार के चुनावों में अगर फेरबदल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी और जो मतदाता है अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कुछ ना कुछ मतदान तो वो भी हासिल करेंगे। भले ही नई पार्टी हिमाचल प्रदेश में है लेकिन जो लोगों का रुझान है कुछ ना कुछ लोग तो जो है वो मतदान करेंगे। अगर भाजपा की बात कर ले तो भाजपा सत्तासीन सरकार थी, अब फिर से जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने वाला है। तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। सुलह की बात कर लीजिए, धर्मशाला की बात कर लीजिए, खास करके हॉट सीट जो है फतेहपुर आपकी हॉट सीट बन चुकी है जहां पर बीजेपी से बागी हुए कृपाल परमार भी सीधे सीधे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश पठानिया को नूरपुर से हटा करके फतेहपुर में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर भवानी सिंह पठानी की बात करें तो कई सालों से जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार सत्तासीन रही है। बाई इलेक्शन में भवानी सिंह पठानी ने भाजपा को हराया था और अपनी सत्ता काबिज की थी। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला वहां भी होने वाला है और सुलह में भी त्रिकोणीय मुकाबला गिना जा रहा है, साथ ही साथ धर्मशाला में भी जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला गिना जा रहा है। लेकिन अब मतदाता किस ओर अपना रुझान दिखाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा जागरूक मतदाता हो चुका है और मतदाता इस बार जो है वो साइलेंट मोड में देखा गया है। अक्सर ज्यादा बात नहीं की है, मीडिया ने कई बार बात करने की कोशिश की तो ज्यादा जो है वो रुझान जो है मतदाताओं के किसी भी पक्ष में नहीं आए हैं, हालांकि साइलेंट कहा जा सकता है। तो अब मतदाता किस ओर जो है मतदान करेगा और आज जो है सभी प्रत्याशी इनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को आना है। तो तब तक ये जो है कहीं ना कहीं असमंजस रहेगी कि आखिर किसके सहरा सजेगा और किसके हक में जो है वो पब्लिक ने मतदान किया है। ये तो 8 तारीख का वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल ये लंबी कतार इस बात की गवाही देती है कि मतदाताओं में अच्छा खासा जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। नासिर, मनोज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बड़ी बात यही है कि उत्साह नजर आता रहना चाहिए। हमारी भी अपील है, खबर अभी तक की भी अपील है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता वोटर्स ज्यादा से ज्यादा वोट डालें अपनी सरकार के लिए, जिसको भी वो चाहते हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दें। और लगातार खबर अभी तक पर आपको हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तमाम अपडेट, मतदान की तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कि किस किस नेता ने वोट डाल दिया और क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।